हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम बनाना सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि जैसे आइस में वाटर को मिक्स कर दें, स्टीम में आइस को मिक्स कर दें तो फाइनल टेम्परेचर कंपोजिशन क्या होगा। हम लोग उसी में अब आगे जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें टर्म यूज करेगा वाटर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले तो ये सीख लें कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। वाटर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के मास को हम mb बोल दिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को sb बोल दिए, और सपोज करो इस ब्लॉक को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा एच हीट जब इसको हम दिए तो क्या देखें, इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ गया। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे और उसका टेम्परेचर जो चेंज होता है इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, यानी डेल्टा एच इक्वल टू mb sb डेल्टा थीटा। ठीक, अब क्या किए, इस ब्लॉक को हटा करके हम लोग एक कंटेनर में वाटर को लिए और उसको भी अगर डेल्टा एच हीट दिए और टेम्परेचर इतना ही से बढ़ गया, तब समझ लो कि इस ब्लॉक और इस वाटर में हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है। मान लो वाटर के मास को mw, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW, और जब डेल्टा एच हीट दिए तो इसका भी जो टेम्परेचर है अगर उतना ही से चेंज कर गया तो समझ लो ये वाटर और ये ब्लॉक दोनों हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट है। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू mw SW डेल्टा थीटा। ठीक, दोनों को इक्वेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को तो डेल्टा एच ही हीट दिया गया और दोनों का राइज इन टेम्परेचर भी सेम है डेल्टा थीटा, तो बोलेंगे ना mb sb डेल्टा थीटा mw sw डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, यानी mb sb mw sw। यहाँ से mw का वैल्यू निकाल सकते हैं, mb sb डिवाइडेड बाई SW, यही ना बोलेंगे। चलो, इसी mw को यानी वाटर का जो मास आया, इसी मास को हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। कहेंगे क्या कि ये ब्लॉक लो, या यहाँ से mw का जो वैल्यू आया, जितना ग्राम आया kg आया, बोलेंगे इतना ग्राम वाटर लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करें? इस तरह से आप बोल सकते हैं, बोलेंगे इफ डेल्टा एच बी द अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई डेल्टा थीटा। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को डेल्टा एच हीट दिया गया तो टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज हुआ, देन द अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट इफ same amount of heat delta H increases the temperature of water by the same value delta theta। मतलब कि उतना ही हीट वाटर को दिए और उसका भी टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज कर गया जितना से उस ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ था,
तो बोलेंगे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हो गया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट ब्लॉक। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे, एक फार्मूला तो आ गया कि जब भी वाटर इक्विवेलेंट निकालना हो तो MB/SW, ऑब्जेक्ट का मास देख लेंगे, ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW से डिवाइड करें। लेकिन यूज न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहेगा ना कोई कंटेनर है, इसका वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम, तो इनडायरेक्टली वो कह रहा कंटेनर हटा दो, और उसके बदले मान लो कंटेनर नहीं है वाटर ही है 50 ग्राम, मतलब उसको वाटर से रिप्लेस कर दो कंटेनर को हटा करके, तो न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। तब तक आप इसको लिखें, अगला क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड बता रहे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड ए फर्नेस फॉर लॉन्ग टाइम, देन पुट इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर। देखो कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम एंड कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको थोड़ा समझो। कह रहा है कि एक आयरन पीस है जिसको किसी फर्नेस में, किसी चूल्हा में लॉन्ग टाइम तक रख के छोड़ दिया गया है, और उस आयरन पीस को ला करके ऐसे कंटेनर में रखा गया जिस कंटेनर में 240 ग्राम वाटर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कंटेनर का भी जो वाटर इक्विवेलेंट है, यानी जो कैलोरीमीटर बोले हैं उसको कंटेनर समझना है, उसका जो वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम है। यानी ऐसे समझो ये कंटेनर है, इसमें 240 ग्राम वाटर है और एक हॉट आयरन पीस है, हॉट आयरन पीस है, ठीक। अब इसका टेम्परेचर कितना है ये मुझे मालूम नहीं, मान लेते हैं θ1, लेकिन वाटर और कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो मालूम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और क्वेश्चन में दे दिया है कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम, यानी ऐसा मान के चलो कंटेनर ना होकर 10 ग्राम वाटर है, यानी टोटल जो वाटर का मास लेना है 240 ग्राम तो है ही, उसमें 10 ग्राम और ऐड कर दो और समझो कंटेनर गायब हो गया, ठीक ना। नहीं हो तो ऐसा कर देते हैं, इसको θW लिख देते हैं, इसको MW लिख देते हैं, ठीक। यानी 250 ग्राम वाटर माइंड में मान करके चलो, और आयरन का जो टेम्परेचर है इसको θ आयरन बोल दे रहे। मुझे यही पता लगाना है कि हॉट आयरन पीस का टेम्परेचर क्या होगा अगर इस पीस को ही वाटर में डाल के छोड़ दिए तो फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अब ये सिंपल क्वेश्चन में बदल गया। समझो तुम्हारे पास दो तरह का ऑब्जेक्ट है, कौन कौन, एक है आयरन पीस और दूसरा है वाटर, क्योंकि कंटेनर को भी वाटर में बदल दिए। और वाटर का आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते ही हैं कितना होता है, वाटर का क्या होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड जो बोलिए, ठीक। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करें या दो से ज़्यादा को भी मिक्स करें और अगर स्टेट में चेंजिंग नहीं हो, लेटेंट हीट का बात नहीं हो, तो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, फाइनल जो टेम्परेचर होगा उसका फार्मूला होता है M1S1 θ1 प्लस M2S2। तो बोलेंगे यहाँ M आयरन, S आयरन, θ आयरन, MW, SW, θW डिवाइडेड बाय M आयरन, S आयरन, MW, SW, ठीक। फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है,
तो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एम आयरन, आयरन का मास कितना दिया हुआ है जी? 100 ग्राम दिया हुआ आयरन का मास। केजी में बदलोगे, देखो केजी में बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर भी ग्राम लिखेंगे नीचे भी ग्राम मास तो यहाँ भी लिखना है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक ना। ऐसे चेंज भी करोगे तो ऊपर नीचे कॉमन होकर के वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो मास ऑफ आयरन 100, ठीक ना। अगर चेंज करते तो 10⁻³ kg हो जाता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन का लिखा हुआ है 470 जूल पर kg पर केल्विन। थीटा आयरन ये तो निकालना है। MW कितना है जी? तो 250 ग्राम, 250 इंटू 10⁻³ SW कितना है? 4200। चलो ये तो बोर्ड क्रॉस कर रहा है, आगे बढ़ा लेते हैं। ये थीटा W कितना है? थीटा W देखो तो वाटर का टेम्परेचर, थीटा W 20 है तो लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय, क्या लिखें? एम आयरन, तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 470। MW 250 इंटू 10⁻³ SW 4200। अब देखो 10⁻³ जो लाए थे तो कॉमन होकर गायब हो गया, यानी ग्राम में भी लिखते तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पूरे में देख लो तो अननोन कौन है? अननोन अगर देखो तो केवल एक थीटा आयरन है, ठीक है। चलो एक लाइन और लिखते हैं, 60 = ये 47,000 हो गया। थीटा आयरन, इसको देख लो कितना होगा? 250 इंटू 4200 10⁻³ तो गायब, 250 इंटू इसको देख लो 84,000 कर दे रहे हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय, देखो तो कितना आ गया? 47,000 प्लस 250 इंटू 4200, ठीक। अब इसको सॉल्व करो और देखो ना, बहुत सारा कॉमन होकर के जीरो तो गायब ही होगा। देखो 3 ठो जीरो कॉमन होकर के ऊपर का तो 3 जीरो को गायब ही कर देगा, तो समझ ही रहे हो। अब इसके हेल्प से थीटा आयरन निकालना है, ठीक ना। तो इसको अच्छा पहले लिखें आप इसको, चलिए आइए थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जी 3 ठो जीरो जो है वो तो गायब हो गया इसमें से, तो बचा कितना? 60 = 47 इंटू थीटा आयरन। उधर से भी 3 जीरो गायब हो गया। 25 में 84 से मल्टीप्लाई करो, या 250 में 84 से आ जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय, नीचे तो बचेगा 47 और 25 में 42 से मल्टीप्लाई करो 1050, ठीक। तो देखो जी कितना आ गया? 60 इंटू 1097 47 थीटा आयरन प्लस 21,000। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ रहा है। ये जो है 65,820 आएगा। इसको सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई एक बार कर लो तो हो गया 47 थीटा आयरन प्लस 21,000। जाहिर अब 21,000 को इधर लाके माइनस करो, 21,000 यानी 65,820 माइनस 21,000 47 इंटू थीटा आयरन, ठीक।
अब कितना आ गया जी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो जल्दी से, तो ये आ जाएगा 44820 47 थीटा आयरन। बोलो अब 47 से डिवाइड कर देंगे, थीटा आयरन निकल जाएगा कि नहीं, ठीक ना। थीटा आयरन जो है कितना आ गया 44820 डिवाइडेड बाई 47, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा कि 3 तरह का लिक्विड है, लेकिन तीनों का मास इक्वल है। 3 डिफरेंट टाइप का लिक्विड है, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर है। जो लिक्विड ए है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा क्वेश्चन में कि जब ए और बी को आपस में मिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर जब टेम्परेचर पहुंचता है तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। जब हम लोग बी और सी को मिक्स करते हैं तब फाइनल टेम्परेचर इतना हो रहा। तो कह रहा ये बतलाओ कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स। अगर ए और सी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो वैसे क्वेश्चन जो है एससी वर्मा कहीं एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अच्छे से इसको सीखो। जब ए और बी को मिक्स किए, ठीक, व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, तो तुम जान रहे हो कि फाइनल टेम्परेचर होगा एम ए एस ए थीटा ए। हालांकि एम तो सबका इक्वल है, एम बी एस बी थीटा बी डिवाइडेड बाई एम ए एस ए एम बी एस बी। एम तो कट जाएगा, इक्वल है। कह रहा कि फाइनल टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। एस ए तो मालूम नहीं है, थीटा ये दिया हुआ है 12, एस बी मालूम नहीं है, थीटा भी दिया हुआ है 19, डिवाइडेड बाई एस ए प्लस एस बी। तो 16 एस ए प्लस 16 एस बी 12 एस ए 19 एस बी। एस ए को इधर लाएं तो 4 एस ए 3 एस बी। देखो तो एस ए जो है एस बी कहीं टर्म में सही निकला ना, ठीक। जो ये इंफॉर्मेशन दिया था उसके आधार पर एक रिजल्ट तो आया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से क्या होगा एस बी के टर्म में। अब चलो अगला क्या करा, व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड। तो व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, तो बी और सी को जब मिक्स करेंगे तब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, एम बी एस बी थीटा बी एम सी एस सी थीटा सी डिवाइडेड बाई एम एस बी एम एस। एम तो कॉमन होकर कट गया। कह रहा कि अब फाइनल टेम्परेचर 23, एस बी जो है कितना है मालूम नहीं, थीटा भी मालूम है 90। इसी तरह से एस सी मालूम नहीं, थीटा सी मालूम है 28 डिवाइडेड बाई एस बी प्लस एस सी। चलो 23 एस बी 23 एस सी 19 एस बी 28 एस सी, ठीक। चलो एस बी को उधर लेकर के जाओ, 23 माइनस 19 4 एस बी और 28 माइनस 23 5 एस सी। देखो यहाँ से अगर एस सी निकालो तो 4/5 एस बी, ठीक। चलो अब हम लोग एस से निकाल चुके हैं और एस सी निकाल चुके हैं। क्यों एस से और एस सी निकाले हैं, क्योंकि कह रहा कि ए और सी को जब मिक्स करेंगे तब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। वहाँ पे हम लोग एस ए के जगह इतना लिखेंगे, एस सी के जगह इतना लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले तो इसको लिख लें। अब देखिए बोलेंगे व्हेन
A and C are mixed, तब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, एम एस से थीटा ए, एम एस सी थीटा सी, एम एस ए एम एस सी, एम तो कॉमन होकर गायब हो गया। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो ऐसे के जगह क्या लिखें, देखो 3/4 SB, थीटा ए के जगह क्या लिखें 12, SC के जगह क्या लिखें 4/5 SB, थीटा सी 28 डिवाइडेड बाई SA 3/4 SB 4/5 SB। देख लो SB कॉमन होकर कैंसिल हो गया क्या। अब इसी को सॉल्व कर देना, ऊपर में कितना आ गया जी, ये कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 9, या डायरेक्ट भी अपना सॉल्व कर सकते हो, कारण कि नीचे में जो इसका LCM आएगा 4 × 5 20, वही इसमें आ जाए, तो खैर जैसे भी हो। अब चलो ये कितना हो गया जी 28 × 4, तो 28 × 4 करोगे तो 112 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ देख लो कितना आ जा रहा, इसको सॉल्व कर लो, SB तो गायब है ही, LCM 20 आ गया, 5 × 3 15, 15 + 16 31/20, इसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, देखो 45 + 112 डिवाइडेड बाई 5 है ना, डिवाइडेड बाई 5 और इनटू 20/31। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, ठीक ना। अब इसको बना लेना, लिख लो इसको। हाँ जी, देखेंगे जैसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, वाटर कितना है 200 मिलीलीटर, वाटर को ही ड्रिंक बोल दिया है, ड्रिंक का जो वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर है और वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक। कह रहा इसमें इस ड्रिंक को ठंडा करने के लिए इसमें आइस क्यूब डाल दिया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस क्यूब है, और आइस क्यूब का साइज भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 2, साइज भी दिया हुआ है, आइस का डेंसिटी दिया हुआ, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ, ठीक है, सब दिया हुआ। अब जाहिर है कि वाटर हीट को लूज करेगा और आइस जो हीट को गेन करेगा। अब हम लोग जो पहले बनाए थे, अब हम सीधे दे देते थे 1 kg आइस है तो इतना kg वाटर है, मिक्स कर दिए। वो क्या किया कि इनडायरेक्टली वो पता लगाना चाह रहा है कि क्या आइस का जो मास से निकाल पाते हो, क्या बेसिक कैलकुलेशन कर पाते हो। क्वेश्चन जो है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है क्वेश्चन पूछने वाला का, वो केवल कैलोरीमेट्री चैप्टर नहीं है। अगर केवल कैलोरीमेट्री रहता तो वाटर का भी मास दे देता, आइस का भी ना, यहाँ आइस का मास दिया है ना वाटर का मास दिया, वॉल्यूम दे दिया है वाटर का, वो भी लीटर में मिलीलीटर में दे दिया है, जो अक्सर यूज नहीं करते, ठीक। तो चलो सबसे पहले तो कूल माइंड से हम लोग पहुँचे कि आइस का मास क्या है। तो आइस क्यूब का साइज 2 × 2 × 2 है, मतलब कि वॉल्यूम अगर देखोगे तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हुआ ना। यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द आइस 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसा 4 ठो क्यूब है, यानी कि 32 सेंटीमीटर क्यूब। और तुम भी जान रहे हो सेंटीमीटर क्यूब में तो ज़रूरत पड़ता नहीं है, मीटर क्यूब है ऐसा यूनिट। तो अब सेंटीमीटर क्यूब को
मीटर क्यूब में कैसे बदले? तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो? 10⁻⁻² मीटर। अगर क्यूब नहीं रहता, केवल सेंटीमीटर होता, तो इतना लिख देते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, यानी 10⁻, इसका क्यूब, यानी कितना हो गया? 32 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये तो निकला वॉल्यूम ऑफ आइस। अब आइस का मास क्या होगा? मास ऑफ द आइस अगर देखें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, तो 32 × 10⁻⁻6, और आइस का डेंसिटी जो है 900 kg पर मीटर क्यूब। देख लो, मल्टीप्लाई करोगे 288 10⁻⁻4 है ना, 2 ठो जीरो गायब होगा, -4 हो गया। इतना केजी आइस है, ठीक है। अब जो है वाटर कितना है? मास ऑफ द वाटर, वाटर कितना है जी? तो वाटर का वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम दे दिया है 200 मिलीलीटर। तो देखो, मिली मतलब होता है 10⁻⁻3। तो ये तो हुआ इतना लीटर, और लीटर को बदलना है मीटर क्यूब में। तो ये हमेशा याद रखना कि 1 लीटर जो है ना 10⁻⁻3 मीटर क्यूब होता। तो 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में चेंज हुआ, ये SI यूनिट में। अब वाटर का डेंसिटी जो है 1000। चलो 10⁻⁻3 और 1000 गायब हो गया, कितना आ गया बोलो? 0.2 kg आया क्या? 2 ठो जीरो गायब होगा ना, 10⁻⁻। मतलब अभी हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचे, आंसर पे नहीं। वाटर कितना है? 0.2 kg, और आइस कितना है? 288 × 10⁻⁻4 kg। अब इन दोनों को मिक्स किए, तब बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो अब हमको पता लगाना है वाटर कितना हीट लूज किया, और आइस को पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए, उतना हीट मौजूद है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। तो अभी ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, खूब नीचे आएगा तो 0 पर आएगा। पहले इसको लिख। तो चलो पहले देखते हैं कि वाटर जो है कितना हीट लूज कर सकता। अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी लॉस्ट बाय द वाटर, ठीक। वाटर जो है कितना हीट लूज करेगा, तो MW SW डेल्टा थीटा, इसको हम डेल्टा H1 बोल दे रहे हैं। जैसा कि मालूम है, अभी हम लोग निकाले कि वाटर का मास 0.2 kg है, और SW जो है 4200 है, और डेल्टा थीटा कितना हो गया, ठीक ना। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी लॉस्ट बाय द वाटर, और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 0 होने में तो 10 - 0, ठीक है। देख लो मल्टीप्लाई करके 8400 जूल आया क्या? ये इतना हीट दे सकता है। अब ये देखो कि आइस को पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए, ठीक। तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। तो ठीक है, तुम जान रहे हो कि आइस को पिघलने के लिए जो हीट चाहिए उसका फॉर्मूला होता है M × L, है ना। स्टेट चेंजिंग का तो यही फॉर्मूला होता है।
और आइस का मास अभी हम लोग निकाले हैं 288 इंटू 10⁻⁻⁴ kg, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁵। देखो तो -4 से इसका 4 गायब, 10 से 34, 288 इंटू 34, इतना जूल हीट हुआ। चलो इसको भी थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। तो ये जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 9792 जूल आया। तो सोचो तो आइस को पिघलने के लिए 9792 जूल चाहिए और हीट उपलब्ध कितना है, इतना है। तो क्या पूरा आइस पिघल पाएगा? नहीं ना, यानी कुछ आइस तो बचा रह जाएगा। बोलेंगे क्या कि डेल्टा H1 लेस देन डेल्टा H2 है, हेंस आइस कैन नॉट मेल्ट कंप्लीटली। पूरी तरह से तो आइस पिघलने वाला नहीं। अब पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि आखिर कितना आइस पिघलेगा। तो बोलेंगे कि अगर इतना हीट देते तब इतना केजी आइस पिघल जाता, और हीट इतना ही दिए तो कितना पिघलेगा। तो ठीक है, पहले इसको लिख। तो हम लोग को पता लगाना है कि कितना आइस मेल्ट किया। तो बोलेंगे क्या कि 9792 जूल कैन मेल्ट 288 इंटू 10⁻⁻⁴ kg ऑफ आइस। इतने को पिघला सकता था ये हीट, जबकि हमारे पास वाटर के द्वारा जो दिया गया हीट है वो 8400 जूल है। तब ये कितना हो गया, 288 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9792 8400, इतना केजी हुआ। इसको सॉल्व करके देखें, जो मेल्टेड आइस आया यानी आइस कितना पिघल गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.47 इंटू 10⁻⁻² kg आएगा। अब इसको अगर इसी को अप्रॉक्स करके लिखेंगे तो 4 को आगे एक बढ़ा दो नंबर, 2.5 इंटू 10⁻⁻² kg, और ग्राम में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 ग्राम हो गया। तो देखो आइस जब पूरी तरह से पिघला नहीं और वाटर भी 0 पे पहुंच गया, तो एक बात तो गारंटी हो गया ना कि फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो जी हम लोग जो है ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये SC वर्मा का जो एक्सरसाइज है उसमें 4 नंबर प्रॉब्लम, ठीक ना। चलिए इसको लिख लें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो SC वर्मा के बुक का 5 नंबर प्रॉब्लम हम लोग लिखा, कैलोरीमेट्री चैप्टर का 5 नंबर प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, लिखा है इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर। मतलब कि अभी भी हम लोग पानी को क्या करते हैं, घड़ा में रख देते हैं। मिट्टी का बना हुआ घड़ा रहता है, उसमें रख देते हैं पानी को, और ये जो दीवार होता है ये पोरस वाल होता है, इसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र रहता है, और उस होल के थ्रू जो है वाटर सरफेस पर आता है, और अंदर का जो पानी है उसी से हीट ले करके वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह से अंदर का जो हीट है वो कम होते जाता है, तो वाटर का टेम्परेचर कुछ फॉल कर जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक 1 सेकंड में 0.2 ग्राम वाटर अगर इवेपोरेट्स हो रहा है, ठीक ना, वाटर अगर वेपर बन करके निकल जा रहा है, तब इस 10 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने टाइम में घट जाएगा।
यानी इनडायरेक्टली तुमको ये पता लगाना है कि इसका जो टेम्परेचर है उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से घटने के लिए इसको कितना हीट लूज करना पड़ेगा। ठीक, बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द वाटर टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को 5 से चेंज होना है। तो फॉर्मूला तो जानते हो, ms डेल्टा थीटा। m 10 kg है और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर 5 लिया। ठीक है, तो देख लो तो इतना जूल आया। कितना आ गया जी? 2,10,000 जूल है ना। 2,10,000 जूल जो है हीट इसको लूज करना पड़ेगा। अब हमको ये पता लगाना है कि इतना हीट को लूज करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये पता लगाओ कि हर 1 सेकंड में आखिर कितना हीट लूज हो रहा है। तो इतना ग्राम वाटर जो है वेपोराइज हो जा रहा है और उसमें इसका जो हीट लग रहा है। तो ठीक है, ये हम लोग देखें कि रेट क्या है लॉस ऑफ हीट का। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो जाहिर है रेट जो है वेपोराइज हो रहा है तो बोलेंगे m इंटू एल। 0.2 ग्राम वेपर में कन्वर्ट हुआ 1 सेकंड में, यानी हर 1 सेकंड में इतना हीट लूज हो रहा है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर सेकंड। ठीक, अब देखो जी, मास है 0.2 ग्राम, केजी में बदल लो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 2.27 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ठीक, देखो जी, प्रत्येक सेकंड में इतना जो है ये हीट को लूज करेगा। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समझ ही रहे हो, 10⁻³ है, पावर 6 है, तो 10⁻³ बच जाएगा। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 जो है 2 में बदल गया और 227 इतना जूल पर सेकंड हो गया, यानी कि 454 जूल पर सेकंड। ठीक, हर 1 सेकंड में ये इतना हीट को लूज कर रहा है और टोटल हीट लूज इतना करना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो जाहिर है रिक्वायर्ड टाइम अगर पूछा जाए तो बोलेंगे जितना हीट लूज किया उसमें रेट से डिवाइड कर दो, यानी कि 2,10,000 डिवाइडेड बाई 454। देख लो कितना सेकंड आया है ना, ये सेकंड में आया। अगर मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखें। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 कैलोरीमेट्री चैप्टर का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लार्ज आइस ब्लॉक, बहुत दूर तक आइस फैला हुआ, आइस के ऊपर में क्या किए, एक हॉट आयरन क्यूब को रख दिया। ठीक है, सोचो जब हॉट आयरन क्यूब को रखेंगे तो जैसे ही ये आइस के कांटेक्ट में आएगा तो आइस तो मेल्ट करने लगेगा, और आइस जब मेल्ट करेगा तो ये तो आयरन क्यूब जो है वो पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा, यानी धीरे धीरे समझो ये आइस में इंटर करते जाएगा।
कारण कि नीचे का जो बेस है वो पानी बनते जा रहा है। कह रहा कि जब ये पूरी तरह से इंटर कर जा रहा है आइस में, उसके बाद ये रुक जाता है। तो रुक क्यों गया? तो जाहिर है ये अपना हीट लूज करते करते अपने टेम्परेचर को कहाँ पहुँचा दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ये अपने टेम्परेचर को, चूँकि हाई टेम्परेचर पर ये था, तो ये टेम्परेचर लूज करते करते पहुंच गया आइस के टेम्परेचर पे, तो हीट का जो ट्रांजंक्शन था वो बंद हो गया, तो इसी पोजीशन में रुक गया। अब पूछा जा रहा है कि बतलाव इस हॉट आयरन क्यूब का इनिशियल टेम्परेचर था क्या? आइस का तो टेम्परेचर मालूम है 0, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है, आइस का डेंसिटी दिया हुआ है और आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। तो सोचो इस क्वेश्चन में आखिर हुआ क्या है? हीट को लूज किया है आयरन क्यूब और गेन किया है ये वाला आइस। यहाँ जितना आइस होगा वो पिघल के वाटर में बदल गया, तब नहीं आ पाया है। यानी ऐसा समझो कि ये जो इतना वॉल्यूम में मौजूद जो आइस था वो वाटर में कन्वर्ट करने में जितना हीट का ज़रूरत था वो हीट ये दिया है। तो ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम लोग बोलेंगे ना हीट लॉस बाय आयरन क्यूब, और जाहिर है आइस के द्वारा जो है हीट को गेन किया गया। तो बोलो तो आयरन क्यूब तो टेम्परेचर थीटा से 0 हुआ। जब टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, ठीक ना, टेम्परेचर में जब चेंजिंग होता है तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, देखो मास ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा हम लोग लिखते हैं। और आइस जो हीट को गेन किया उसके लिए हम लोग लिखेंगे मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक, ml होता है फॉर्मूला। तो आयरन क्यूब का मास क्या है? तो आयरन क्यूब का मास मुझे मालूम नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। तो ठीक है, अगर हम लोग आयरन क्यूब का वॉल्यूम देखें ए क्यूब, फिर देखें डेंसिटी ऑफ आयरन, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा तो जाहिर है थीटा माइनस 0 हो गया। अब आइस के मास का ज़रूरत पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ आइस, तो जाहिर है उतना ही आइस पिघला है जितना क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। देखो जी ए क्यू कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो तो बताना पड़ेगा ही। रुको बुक से देख लेते हैं कि आयरन का जो डेंसिटी है क्वेश्चन में कितना दिए हुए। तो डेंसिटी ऑफ जो आयरन है वो दिया हुआ है 8000 kg पर मीटर। आयरन का डेंसिटी दिया हुआ है 8000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। चलो ए क्यू कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ आयरन 8000, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है 470 दिया है आयरन का, थीटा माइनस 0 तो थीटा हो गया। आइस का जो डेंसिटी है वो 900 है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 3.36 10⁵, ठीक। अब देखो जी इसको सॉल्व कर लेना है। इधर चार्ट हो 0 है, 8 × 47 × थीटा, और इधर जो 5 0 ऑलरेडी है तो एक तो बच गया। तो देख लो कितना आ गया जी 900, एक इससे 33.6,
ठीक, समझ गया ना। चार्ट हो जीरो, इससे गायब कर दिया। चलो अब जो है थीटा का वैल्यू निकालना है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 933.68 इंटू 47। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लो, देख लो क्या आंसर आता है। जो आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब इसको जो है आप लोग लिख लो, ठीक ना। जो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर हो जाएगा, ठीक ना, नोट करो। चलिए आइए हम लोग कैलोरीमेट्री चैप्टर में ही प्रॉब्लम नंबर 8 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 25 पढ़ रहे हैं हम लोग। एससी वर्मा से बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा कि 20 kg वाटर है और उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, ठीक। तो 10 से 35 करने में कितना हीट का ज़रूरत है, पहले तो ये चाहिए। और हीट मिलेगा कहाँ से, तो कह रहा है कि यूजिंग एन इमर्सन हीटर रेटेड 1000 वाट। 1000 वाट का एक हीटर है। 1000 वाट का हीटर कहने का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी को डिलीवर करता है। लेकिन आगे कह दिया है अज्यूम दैट द 80% ऑफ द पावर इनपुट इज यूज टू हीट द वाटर। यानी जितना पावर लिखा हुआ है 1000 वाट, उसका 80% ही हीट में यूज हो पा रहा है। तो ठीक, यानी कि हर 1 सेकेंड में 1000 जूल हीट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, उसका 80% यानी 800 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और 20 kg वाटर को गर्म करना है। तो ठीक, कैसे बनाया जाए इसको, तो बोलेंगे क्या कि पहले कितना हीट का जरूरत है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature, from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर है टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है, तो ms डेल्टा थीटा। m कितना हुआ जी, 20 kg वाटर, 4200। एस का वैल्यू स्पेसिफिक हीट के बाद सिटी का वैल्यू, और 35 माइनस 10, तो 20 इंटू 4200 इंटू 25, ठीक ना। इतना जूल जो है इसका रिक्वायरमेंट है। चलो अगर सिंप्लीफाई कर लो, 25 इंटू 2 करोगे 500 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई करें तो, इंटू 4200। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो इतना जूल आ गया, या कहो 2 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना, 21 इंटू 10 टू द पावर 5। चलो इतना जूल जो है हीट का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है पानी को गर्म करने के लिए। और जो हीट मिलने वाला उसका रेट क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो बोलेंगे कि 1000 का 80%, इतना जूल पर सेकेंड। देख लो तो कितना आ गया, 800 जूल पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 800 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और इतना हीट चाहिए, तो टाइम कितना लगेगा, बस डिवाइड कर देना है रेट से। इसमें क्या है, रिक्वायर्ड टाइम, तो बोलेंगे क्या, डेल्टा H डिवाइडेड बाई रेट, 21 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 800। समझ रहे हो, 2 ठो जीरो गायब होगा, 21,000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक ना। इतना सेकंड हो गया।
मिनट में कन्वर्ट करना होगा, 60 से डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख। हाँ जी, तो देखो इतना जो क्वेश्चन हम लोग बनाए ये सब स्पेशली कैलोरीमेट्री से रिलेटेड था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें मैकेनिक्स को इन्वॉल्व कराया जाता है। जैसे दो व्हीकल आपस में टकराया, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ हीट में बदल गया, या कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको ऊपर उठाने में हम हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कोई स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग वैसे प्रॉब्लम को बनाएंगे जो कैलोरीमेट्री का तो होगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।